हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बहुत ही आसान है भैया। पोलराइजेशन को सरल भाषा में कहते हैं ध्रुवण, प्रकाश का ध्रुवण। डेली लाइफ में हम लोग डेली देखते हैं मेरे भाई, चश्मा लगाया धूप कम लगने लगी, गाड़ी के अंदर बैठ गए बहुत कम धूप अंदर आ पाई, बढ़िया कैमरे से फोटो खींचा बहुत कम प्रकाश आया। तो लाइट जो होती है उसमें अंधाधुंध कंपन होते हैं, चारों तरफ कंपन होते हैं मेरे भाई। किस तरीके के कंपन होते हैं भाई? इस तरीके के कंपन होते हैं। जो नॉर्मल लाइट आपको दिखाई देती है उसमें इस तरीके के अंधाधुंध कंपन होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो लेकिन ये अंधाधुंध जो कंपन है वो लाइट बहुत ज्यादा पुराने जमाने के फोन आप कभी खरीदना और देखना, उससे फोटो खींच के बल्ब ही बल्ब दिखाई देगा मेरे भाई। पतला बल्ब दिख रहा, बल्ब नहीं, रोशनी रोशनी दिखाई देगी, बल्ब दिखता ही नहीं है। क्यों? उनमें पोलराइजर नहीं हुआ करता था। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पोलराइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। चश्मे के अंदर भी होता है, मेरा यहाँ कहीं पर चश्मा रखा होगा, तो अगर हम लाइट लगा लेते तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे चश्मे से लाइट कम अंदर जा रही है, लेकिन रियलिटी यही है उसके अंदर पोलराइजर का इस्तेमाल करा गया, वो लाइट को कम कर देगा सर, जितनी जरूरत है उतनी भेजेगा सर, ठीक है। तो पोलराइजर कौन इस्तेमाल कर सकते हैं भाई? जैसे मान लिया निकॉल प्रिज्म है, कैल्साइट क्रिस्टल से बनाया हुआ ये होता है, आपको वीडियो इसकी पहले मिल गई होगी या फिर इसके बाद मिल जाएगी, या फिर क्या है निकॉल प्रिज्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर टूरमैलिन क्रिस्टल का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत ही आसान काम होता है, जरा समझना भाई। सबसे पहले यहां पर देखो, ये दिखाई गई है लाइट, अंधाधुंध वाली लाइट है जिसके कंपन हर दिशा में है सर, हर दिशा में कंपन होते हैं भाई, ठीक है। जब ये प्रकाश अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा हम छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपका कुछ भी जो है छूटे नहीं, वरना बच्चे बाद में कभी कभी कहते हैं वीडियो में दिखता नहीं है सर। लीजिए अब दिखेगा आपको। तो भैया यहाँ पे देखो, ये जो प्रकाश है ये सभी दिशाओं में, ऐसे करके सभी दिशाओं में है। अब ये हमने क्या कर रखा, एक पोलराइजर ले रखा है, यानी एक क्रिस्टल लेकर, सरल भाषा में कहें ये इसकी मेरे भाई एक्सिस है, मतलब अक्ष है। ये देखो ये इसकी अक्ष है, तो केवल वही कंपन पार करके जा पाएंगे जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे। ऐसा क्यों होता है? तो निकॉल प्रिज्म हमने पढ़ाया हुआ, उसमें हमने आपको बताया। बाकी जितने भैया जितने भी वाइब्रेशन, जितने भी कंपन होते हैं, उनका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, वो वापस लौट जाते हैं। केवल वही वाले वेक्टर यानी कंपन आगे जा पाते हैं जो एक्सिस के पैरेलल होते हैं क्रिस्टल के। तो भैया यहाँ पे देखो ये इसकी एक्सिस है, तो इसके पैरेलल ये होंगे भैया सीधे वाले, तो ये केवल सीधे वाले कंपन ही आगे जा पाएंगे। और इस तरीके की लाइट को हम लोग कहेंगे भाई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इसके प्लेन को कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और जो वाइब्रेशन मूव कर रहे हैं उसके लिए जो प्लेन होगा उसे कहेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। कैसे होगा, क्या होगा, जरा समझिए मेरे भाई। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन हमेशा लंबवत होगा, 90 डिग्री के कोण पर होगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन के, ठीक, जो पोलराइजेशन हो रहा है। लेकिन उसे दिखाएंगे कैसे? तो ऐसे दिखा दिया भैया, देखो एक प्लेन ये बना हुआ है और एक प्लेन ये बना हुआ है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर अवेलेबल होंगे भाई, ठीक। देखो कैसे लिखा, वह फिनोमिनन जिसमें वाइब्रेशन ऑफ लाइट एक निश्चित सीमा में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक टूरमैलिन क्रिस्टल या कोई और पोलराइजिंग डिवाइस हो सकती है, वो निकॉल प्रिज्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, में दिखाई देते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। इतना कठिन नहीं लिखना चाहते हो मत लिखो, सरल लिखो भाई। सरल क्या लिखोगे? जब सनलाइट या व्हाइट लाइट, कोई भी प्रकाश टूरमैलिन क्रिस्टल पर गिराते हैं तो केवल वही वाइब्रेशंस बाहर निकल पाते हैं जो क्रिस्टल की एक्सिस के पैरेलल होते हैं, यानी जो भी हमने क्रिस्टल ले रखा है, निकॉल प्रिज्म ले रखा है, टूरमैलिन क्रिस्टल ले रखा है, जो भी कुछ ले रखा है, उसकी एक्सिस के जो पैरेलल होते हैं केवल वही क्रिस्टल आगे निकल पाते हैं। इस प्रकार प्राप्त लाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, तथा इस फिनोमिनन को पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहते हैं। दिस फिनोमिनन ओनली हैपेंस इन लाइट नॉट इन साउंड, यानी ये केवल प्रकाश के साथ में होता है, ध्वनि के साथ में नहीं होता कि भैया ध्वनि का जो है वो ध्रुवण हो जाए या ध्वनि का पोलराइजेशन हो जाए, थोड़ी ध्वनि ही आगे पहुंच पाए, ऐसा नहीं होता भैया। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, वो निर्वात में भी चल सकता है, तो उसके साथ में यह घटना हो सकती है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे वह प्लेन जिसमें वाइब्रेशन ऑफ लाइट कन्फाइंड होते हैं, यानी जो प्लेन जिसमें हम लोग वाइब्रेशन को देख रहे हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। फिगर में ABCD हम लोग जो चित्र बना रखा है उसमें हमने प्लेन दिखाई रखा है सर, देखो ये ABCD, तो ये क्या, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है जिसके अंदर जो है वाइब्रेशन हम लोग देख पा रहे हैं सर, ठीक है। और वह प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है उसके 90 डिग्री पर जो प्लेन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहते हैं। ये वाला जो प्लेन हमने बना रखा है PQRS, ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है मेरे भाई, ठीक है। नोट क्या लिख सकते हो, केवल जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य आपको पता है, एक में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं, एक में भाई पैरेलल होते हैं, तो केवल जो ट्रांसवर्स वाली होती हैं यानी अनुप्रस्थ वाली तरंगें होती हैं उन्हीं को पोलराइज करा जा सकता है। उसके बाद द इलेक्ट्रिकल वेक्टर E इज एब्जॉर्ब्ड इन वेरियस अमाउंट्स बाय द टूरमैलिन क्रिस्टल, यानी टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा कोई अगर इलेक्ट्रिक जो वेक्टर है उसे कई तरीके से एब्जॉर्ब करा जा सकता है भाई, ठीक है।
तो सरल भाषा में कहें ये है क्या भाई? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सर जी पेपर में आएगा? नहीं आएगा जी। फिर आप करा क्यों रहे हो भाई? ये पता होगा तो इसके आधार पर आएगा। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन निकाल के दिखाओ, इस तरीके की चीजें। तो क्या होता है पोलराइजेशन बताओ? पोलराइजेशन का मतलब सरल भाषा में ध्रुवण। जब भी कभी आप टूरमैलिन क्रिस्टल लोगे, निकॉल प्रिज्म लोगे, तो भैया उस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो वो प्रकाश कैसा होगा? सामान्य प्रकाश होगा। बहुत सारे उसके अंदर वाइब्रेशन होंगे, बहुत सारे कंपन होंगे। केवल वही वाला प्रकाश आगे निकल के जा पाएगा जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होगा, बाकी प्रकाश नहीं जा पाएगा। इस प्रकाश को यानी इस लाइट को कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और इस प्रोसेस को कहेंगे भैया पोलराइजेशन। क्या कहेंगे? पोलराइजेशन सर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें आपको इसमें बता दी। तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इसका प्रोडक्शन कैसे करोगे और डिटेक्शन कैसे करोगे? तो बहुत ही आसान होता। प्रोडक्शन तो आप ऐसे ही कर लोगे भाई कि हमने एक क्रिस्टल ले लिया, थोड़ा छोटा करे दे रहा है, हमने क्या करा भाई? एक क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल पे प्रकाश डाला, केवल वही कंपन आगे निकल के जाएंगे जो इसकी एक्सिस के पैरेलल होंगे भाई। तो हमें जो लाइट मिलेगी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिलेगी भाई, ठीक है। अब क्या करा? ये तो लाइट हमें मिल गई, अब हम इसे डिटेक्ट कैसे करेंगे? तो डिटेक्ट करने के लिए हमने ऐसा ही एक और रख दिया, लेकिन हमने पैरेलल नहीं रखा भाई, ऐसे करके झुका के रख दिया। तो जब झुका के रख दिया तो ये वाले जो कंपन है एक्सिस के पैरेलल तो रह नहीं गए भाई, एक्सिस ऐसी होगी तब ये पार होंगे। अब ये पार ही नहीं हुए, तो जब नहीं पार हुए तो कह देंगे कि भैया ये वाले जो लाइट है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, यानी जब एक्सिस इसके पैरेलल रखी जाएगी तभी निकल के आएगा। लेकिन सर जी हो सकता है एक बार में ना आया हो, तो घुमा घुमा के देखेंगे। इसे ऐसे रख दिया तब भी लाइट नहीं आएगी, फिर पूरा उल्टा कर दिया तो लाइट आने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब पूरा घूम जाएगा तो एक्सिस सीधी हो जाएगी, तो ये फिर आगे जाने लगेंगे। यानी कैसे आप इसका प्रोडक्शन करोगे? तो प्रोडक्शन कैसे करोगे? एक और टूरमैलिन क्रिस्टल रख देंगे, उसके पैरेलल रखेंगे जो जिससे हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाई है। अगर भाई कंपन आगे निकल गए तो इसका मतलब ठीक है, और उसे घुमाने पे कंपन जाने बंद हो गए, मतलब भैया एक ही तरीके के कंपन है जो एक्सिस के पैरेलल वाले हैं, बाकी लाइट हमें वहां पर नहीं मिलेगी। तो यही हमने लिख रखा है भाई। फिगर में एक टूरमैलिन क्रिस्टल दिखाया गया है जो कि क्या करेगा? पोलराइजर के समान काम करेगा। ये लाइट को क्या करेगा भैया? इस पे क्रिस्टल पे लाइट पड़ेगी, ये लाइट का पोलराइजेशन कर देगा भाई, ठीक। लाइट का पोलराइजेशन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? इसके सामने हम लोग एक और भैया क्रिस्टल रखेंगे, ठीक है। ये देखो कि पाथ में एक और क्रिस्टल लग देता है। जब एक और क्रिस्टल रखेंगे तो वो चेक करेगा, एनालाइज करेगा कि भैया जो लाइट निकल के आई वो एक ही कंपन है उसमें कि नहीं है। तो देखो भैया, जब T2 को T1 के पैरेलल रखते हैं, यानी जो T2 ये वाला है इसे इसके पैरेलल रखेंगे तो दोनों एक जैसे हैं, तो भैया लाइट आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं भाई। जी देखो तब क्या करते हैं? T1 से इमर्ज आउट लाइट इनिशियली इक्वल और समान होती है, जैसे T1 से हमें लाइट मिल रही थी वैसे ही हमें T2 के बाहर लाइट मिल जाएगी। लेकिन फिर क्या करते हैं? जब T2 को T1 के रिस्पेक्ट में घुमा देते हैं, तो भैया जब घुमाओगे तो क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी लगातार खत्म होने लगेगी और वो खत्म होती चली जाएगी। फिर जब 90 डिग्री के कोण पर घुमा देंगे भाई तो इंटेंसिटी कतई खत्म हो जाएगी। फिर और घुमा के जब 180 पे घुमा देंगे तब क्या होगा भाई? फिर उसी तरीके से लाइट मिले। 180 मतलब पूरा घुमा दिया तो फिर पैरेलल आ गया मेरे भाई। 90 का मतलब जैसे मान लीजिए ऐसे था तो अभी पैरेलल है ये, अभी से आपने ऐसे कर दिया तो पैरेलल नहीं रह गया 90 पे, 180 पे फिर घुमा दिया तो फिर पैरेलल हो गया, फिर ऐसे करा 270 पे नहीं हुआ, फिर ऐसे करा तो पैरेलल हो गया। यानी कुल मिला के जब दूसरा वाला इधर वाले के पैरेलल होगा तभी लाइट मिलेगी, वरना लाइट नहीं मिलेगी। इस तरीके से हम लोग एनालाइज कर पाएंगे, इस तरीके से हम लोग डिटेक्ट कर पाएंगे कि मेरे भाई जो बाहर लाइट निकल रही है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा निकाला जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इसका एनालाइज आप कैसे करोगे, इसे डिटेक्ट आप कैसे करोगे, कैसे आप इसे प्रोड्यूस करोगे, यानी इसका प्रोडक्शन वगैरह कैसे होगा, सब कुछ हमने आपको डिटेल में समझा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे अगर वीडियो देख रहे हो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाओ। एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी पीडीएफ वीडियो सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगी, बिल्कुल सिस्टम से सर, ठीक है। तो वहां पर आप जाके चाहो तो कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।